हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस और लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड है। तो आइए बिना समय गंवाए फटाफट हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। आते हैं हम लोग अपनी वीडियो पे। उसके पहले एक लाइफ के लिए कोटेशन ये है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है अवतार नहीं। आइए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले इस सेट का पहला एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड कैन बी प्रिंटेड ऑन A4 साइज पेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेसेस। मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के द्वारा A4 साइज पर मैक्सिमम कितने स्लाइड आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम कितने स्लाइड आप A4 साइज पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 9 स्लाइड, यानी एक पेज पर हम लोग 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाउंड स्लाइड ट्रांजिशन कमांड अवेलेबल। विच मेन्यू यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की वो कौन सी मेन्यू है जिसमें स्लाइड ट्रांजिशन कमांड पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लाइड टैब। स्लाइड टैब इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस in order to see all the slide on one screen use। यदि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में यदि सारी स्लाइड को आप एक बार एक ही स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इसमें से किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे ताकि आपको सारी स्लाइड एक ही स्क्रीन पर आपको दिखाई दे दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यू स्लाइड शॉर्टर, यानी व्यू मेन्यू में जाएंगे, स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक करेंगे, हमको हमारी सारी स्लाइड एक ही स्क्रीन पे दिख जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेन्यू कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड। इनमें से आपके स्लाइड में टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंसर्ट में हम लोग जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यानी इंसर्ट यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि डॉट 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 शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड। अगर आपको करेंट स्लाइड देखनी है, अगर आपको करेंट स्लाइड देखनी है, शॉर्टकट की इज फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड। अगर आपको करेंट से कोई अगर स्लाइड अगर आपको देखनी है स्लाइड शो में तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड। अगर आपको करेंट से कोई स्लाइड प्ले करनी है तो आपको शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आपको बिगिनिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्लाइड अगर आपको प्ले करनी है तो आपको F5 प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको करेंट स्लाइड पूछा है कि स्लाइड शो करते समय अगर करेंट स्लाइड से अगर आपको स्लाइड चलानी हो तो आप क्या प्रेस करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा शिफ्ट के साथ F5। शिफ्ट के साथ F5 से करेंट स्लाइड शो होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी यूज डॉट 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 इन आवर स्लाइड टू होल्ड टेक्स्ट क्लिप आर्ट एंड चार्ट। क्लिप आर्ट एंड चार्ट, इसका राइट आंसर होगा प्लेस होल्डर। इसका राइट आंसर होगा प्लेस होल्डर, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्लेस होल्डर क्या होता है। तो प्लेस होल्डर आर द डॉटेड लाइन कंटेनर ऑन स्लाइड लेआउट दैट होल्ड सच कंटेंट एज टाइटल,
बॉडी टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, वीडियोस एंड साउंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इन विच मेन्यू मास्टर स्लाइड फंक्शन अवेलेबल। किस मेन्यू में मास्टर स्लाइड का फंक्शन अवेलेबल होता है? इसमें से किस में मास्टर स्लाइड का फंक्शन अवेलेबल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड। स्लाइड में, स्लाइड मेन्यू में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन अवेलेबल होता है, यानी इसका आप राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में जब हम लोग फाइल को कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम क्या होता है? तो अगर हमने फाइल को सेव नहीं किया है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और जब फाइल को हम किसी नेम से सेव कर देते हैं तो ये अनटाइटल्ड की जगह जिस नेम से हम सेव करते हैं वो नेम लिख के आ जाता है वहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है? जिसका राइट आंसर होगा 3000%। 3000%, यानी 300% ये मैक्सिमम इसका जूम परसेंटेज होता है। माफ़ करिएगा, 3000% है। 3000% इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ओ इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन की F7 इज़ नॉट यूज्ड फॉर स्पेल चेक, यानी F7 का यूज़ करके क्या हम लोग स्पेलिंग चेक नहीं कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। हम लोग F7 का यूज़ करके स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को चेक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए ये ट्रू होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे नॉट पूछा हुआ है, तो नॉट पूछा हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। हम लोग F7 का यूज़ करके ऐसा काम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कैन वी सेट कस्टम स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्या हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग कस्टम स्लाइड शो, यानी राइट आंसर होगा यस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस इज यूज टू सेव द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ऑन अनदर लोकेशन और मेक अ कॉपी, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करके हम लोग इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किसी अनदर लोकेशन पर या कॉपी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू। हम लोग कॉपी या उसको अलग लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रू होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एरो लेफ्ट इज़ यूज टू मूव कर्सर टू लेफ्ट। एरो लेफ्ट आपके कर्सर को लेफ्ट की तरफ मूव करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। किस स्लाइड का यूज़ करके, किस शॉर्टकट की का यूज़ करके आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस एम से हम लोग नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा इम्प्रेस है, जो भी स्लाइड यहाँ पे छोटी छोटी स्लाइड, एक स्लाइड ये खुली हुई है, एक स्लाइड ये, यहाँ एक स्लाइड पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर दूसरी स्लाइड हमको ओपन करनी होगी इसी फाइल में तो कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे तो एक स्लाइड और हमारी ऐड हो जाएगी, यानी एक स्लाइड यहाँ पे और उठ जाएगी। तो 1 2 3 स्लाइड हमारे पास हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड सॉर्टर कमांड इज फाउंड अंडर डॉट 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 मेन्यू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको बहुत मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा व्यू टैब। व्यू मेन्यू में हम लोग को स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन मिलता है। अगले में आते हैं, हेल्प की शॉर्टकट की यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस। इसमें से कौन सी की हेल्प की होती है? तो हेल्प की अगर कंप्यूटर में हम लोग लिब्रे ऑफिस में या एमएस ऑफिस से बात कर लें तो F1 होती है। F1 इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टेम्पलेट इज रेडीमेड style that you can use for your LibreOffice Impress present. Template is ready-made style that you can use for your LibreOffice Impress presentation. Template पहले से बनी बनी एक स्टाइल होती है जिसका यूज़ हम लोग LibreOffice Impress में कर सकते हैं, जिसका राइट आंसर होगा ट्रू। हाँ बिल्कुल, टेम्पलेट का यूज़ करके हम लोग प्रेजेंटेशंस जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। टेम्पलेट में ऑलरेडी सारी चीज़ें, सारे कलर्स, सारे फॉर्मेट्स, सारी चीज़ें पहले से दी होती हैं, बस उसका हमें एडिट करना है और अपनी प्रेजेंटेशन को एक नया आयाम देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इस Ctrl+5 इज़ यूज्ड फॉर स्लाइड शो। इसका राइट आंसर होगा यस, यानी Ctrl+5 से हम लोग स्लाइड शो देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वी कैन सेट कस्टम स्लाइड शो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्या हम लोग कस्टम स्लाइड शो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द शॉर्टकट की फॉर मूव फर्स्ट स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इज। द शॉर्टकट की फॉर मूव फर्स्ट स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इट। पहले स्लाइड्स पे आने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रेस करेंगे? तो Ctrl+Home, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेन्यूज आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितनी मेन्यू पाई जाती हैं? तो टोटल 10 मेन्यू पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, टोटल 10 मेन्यू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द डॉट 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 कीबोर्ड कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड टू ओपन अ प्रेजेंटेशन फाइल। प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो Ctrl+O से हमारी प्रेजेंटेशन की जो फाइल बनी होती है वो ओपन होती है। अगले पे आते हैं, डॉट 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 इज़ यूज टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। प्रीवियस स्लाइड में आप जाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? तो कंट्रोल के साथ पेज अप, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, Ctrl+पेज अप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 इज़ यूज्ड टू मूव कर्सर विथ सेलेक्शन टू द लेफ्ट। इसका राइट आंसर होगा Shift+Arrow लेफ्ट, Shift+Arrow लेफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, Shift+Arrow लेफ्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फॉर एनिमेशन वी सेलेक्ट स्लाइड ऑब्जेक्ट एंड क्लिक फॉर्मेट मेन्यू और गो टू एनिमेशन। कह रहा है कि इन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फॉर एनिमेशन वी सिलेक्ट स्लाइड ऑब्जेक्ट एंड क्लिक फॉर्मेट गो टू एनिमेशन, यानी इसका राइट आंसर होगा ए, ट्रू है, हम लोग यहीं जाके एनिमेशन को सेट करते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ODS जो है ये एक्सेल का होता है, .odp इम्प्रेस का होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
अगला क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। किस शॉर्टकट की का प्रेस करके आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा Ctrl+P यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू एंड द प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसको दबाने के बाद हमारा प्रेजेंटेशन वहीं पे एंड हो जाता है। तो एस्केप ESC, एस्केप्स को दबाने पर वो शॉर्टकट की वहीं पे एंड हो जाती है, मतलब वो जो प्रेजेंटेशन चल रहा होता है हमारा वो वहीं पे एंड हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट इन द ऑर्डर इन विच दे वर क्रिएटेड। इसका राइट आंसर होगा टैब की यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन ये राइटर का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विच इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटन इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस तरह का ओरिएंटेशन होता है। तो सबसे पहले ओरिएंटेशन क्या होता है आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। ओरिएंटेशन का मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ पेज। ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब ऐसे लंबा पेज, लैंडस्केप का मतलब ऐसे चौड़ा पेज। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किस तरह का पेज ओरिएंटेशन लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसमें कह रहा है किस किस तरह के पाए जाते हैं। तो दोनों पाए जाते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज़ यूज्ड फॉर स्पेल चेक, यानी स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल करते हैं। तो F7 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+N इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो बिल्कुल लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं, यूज़र अपने सारे वर्क को परफॉर्म करता है, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ट्रू है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉन्ट साइज कैन नॉट बी चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में आप फॉन्ट की साइज़ को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा कैन नॉट चेंज इन लिब्रे ऑफिस पूछा हुआ है, तो राइट आंसर होगा फॉल्स, हम लोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट 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 की इज़ यूज्ड टू गो टू सेलेक्ट टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन के बिल्कुल बिगनिंग में आने के लिए आप क्या शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो Home+Shift, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, Home+Shift। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को ब्रेक करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा Shift+Enter, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। Shift+Enter का इस्तेमाल करते हैं लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
विच की is used to go to the beginning of the line in LibreOffice राइटर। इसका राइट आंसर होगा होम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर अलाइन लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट इन LibreOffice राइटर। LibreOffice राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में अलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट की प्रेस करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी हुई है कि अलाइनमेंट टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो इसमें लेफ़्ट की शॉर्टकट की पूछा हुआ है, तो Ctrl+L, यानी Ctrl+L इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द LibreOffice सूट। इनमें से कौन सा LibreOffice का सूट नहीं है। तो देखिए LibreOffice का राइटर सूट है, इम्प्रेस भी है, बेस भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन LibreOffice राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू जस्टिफाई द डॉक्यूमेंट। जस्टिफाई की शॉर्टकट की इसमें आपसे पूछा हुआ है, तो जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है Ctrl+J। Ctrl+J इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम फॉन्ट साइज़ इन LibreOffice राइटर। LibreOffice राइटर में जो मिनिमम फॉन्ट साइज़ होती है वो कितनी होती है, तो वो 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच की इज़ यूज्ड फॉर एग्जिट एप्लीकेशन इन LibreOffice राइटर। Ctrl+Q। LibreOffice राइटर से हम लोग बाहर आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन LibreOffice राइटर सर्च इज़ केस सेंसिटिव। LibreOffice राइटर में जब कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं तो क्या उसका केस सेंसिटिव होता है, तो फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिनिमम जूम परसेंटेज इन LibreOffice राइटर इज़ 20। क्या मिनिमम जूम परसेंटेज LibreOffice राइटर में 20 है। हाँ, LibreOffice राइटर में मिनिमम जूम परसेंट 20 है, राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की Ctrl+1 इज़ यूज्ड फॉर हेडिंग 1 स्टाइल इन सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो बिल्कुल सही है, Ctrl+1 से हेडिंग 1 आती है, यानी ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग अपीयर इन द स्टैंडर्ड टूल बार इन LibreOffice राइटर। नहीं, स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं आता है, यानी बी फॉल्स होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11 मेन्यू आर फाउंड इन LibreOffice राइटर। क्या LibreOffice राइटर में 11 मेन्यू पाई जाती हैं, तो ट्रू। इम्प्रेस में भी आपने देखा 10 मेन्यू पाई जाती थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। LibreOffice राइटर टेम्पलेट डज नॉट इंक्लूड स्टाइल फॉर्मेटिंग। क्या LibreOffice राइटर में टेम्पलेट के पास स्टाइल फॉर्मेटिंग नहीं होती है, तो फॉल्स होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ LibreOffice राइटर। LibreOffice राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .odt होता है, .odt, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। डॉट कुछ और चीज़ समझ लीजिए, .ods ये कैल्क का होता है एक्सटेंशन नेम। .odp जो होता है वो कैल के साथ ये इम्प्रेस का होता है एक्सटेंशन, इम्प्रेस का। और .odt जो होता है वो LibreOffice राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रही हमारी वीडियो। कैसी लगी वीडियो, आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें।
देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए यानी ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए, यूपी पीएसएल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।